मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। साल 1978 में सिर्फ 2000 रुपए से शुरू की गई कंपनी, जिसने एक समय भारतीय रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दी। लेकिन इसी कंपनी ने देश के तकरीबन 10% लोग, जो आबादी का 13 करोड़ होता है, उन्हें एक साथ धोखा दिया। इन लोगों से फ्रॉड किया। इस कंपनी का नाम है सहारा, जिसकी शुरुआत सुब्रतो रॉय ने की थी। कभी पैसा से पैसा बनाने में माहिर सुब्रतो रॉय अपने निवेशकों के साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, किसी ने सोचा तक नहीं था। आइए जानते हैं सहारा के फर्श से अर्श तक और वापस अर्श से फर्श तक पहुंचने के पीछे क्या कारण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहारा के मालिक सुब्रतो रॉय का जन्म 1948 में एक बंगाली फैमिली में होता है। बिजनेस की दुनिया में उन्होंने अपने पहला कदम नमकीन के बिजनेस के जरिए रखा। इसके बाद उन्होंने छोटे दुकानदारों से पैसा लेकर एक चिट फंड का बिजनेस खड़ा किया, जिसने उसे अमीरों की लिस्ट में शामिल कर दिया। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया और एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, रिटेल और स्पोर्ट्स तक सहारा इंडिया का बिजनेस फैलता रहा। आपने देखा होगा कि सालों तक टीम इंडिया की जर्सी पर सहारा का नाम रहा। सहारा बनने की कहानी आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। साल 1991 में सुब्रतो रॉय ने एयरलाइन के बिजनेस में अपना कदम रखा और उन्होंने सहारा एयरलाइन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट में अपना किस्मत आजमाया। इसके लिए उन्होंने एम्बी वैली सिटी नाम से एक सिटी बनाया, जो महाराष्ट्र के एम्बी वैली में 10,600 एकड़ में फैला हुआ था। इसके बाद साल 2003 में सहारा इंडिया के नाम से न्यूज चैनल स्टार्ट किया गया। सुब्रतो रॉय और सहारा कंपनी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, तो फिर ऐसा क्या गलती हुआ कि सुब्रतो रॉय को सहारा बचा पाने में नाकाम हो गए। सहारा कंपनी की डूबने की शुरुआत हुई सहारा आईपीओ लाने से। सुब्रतो रॉय ने सभी बिजनेस के जैसे अपना आईपीओ लाने का फैसला लिया और यही सुब्रतो रॉय की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सितंबर 2009 में सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने सेबी के पास अपना आईपीओ के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे। उसके अगले महीने यानी अक्टूबर में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी सेबी के पास आईपीओ के लिए अप्लाई किया। इसी बीच सेबी के पास किसी ने सहारा के खिलाफ गलत तरीके से पैसा जमा करने का आरोप लगाया। इसके बाद सहारा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चला, जिसमें पता चला कि सहारा ने जिस तरीके से इन्वेस्टरों से पैसा कलेक्ट किया है वो पूरी तरह गलत और इलीगल था। सहारा ने बिना किसी परमिशन के करीब 3 करोड़ लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाया। इसके बाद सेबी ने आदेश जारी कर सहारा को 15% इंटरेस्ट के साथ सभी इन्वेस्टरों को पैसा लौटाने को कहा। इस आदेश के बाद सहारा ग्रुप सेबी के खिलाफ सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल पहुंच गया, जहां ट्रिब्यूनल ने सेबी के आदेश को सही बताते हुए सहारा को अपने सभी इन्वेस्टरों को 25,781 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया। इसके बाद सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहाँ भी सहारा ग्रुप को कोई राहत नहीं मिली। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के आदेश को सही बताते हुए सहारा को 24,700 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को ये पैसे 3 किस्तों में जमा करने का आदेश दिया। पहली किस्त 5,120 करोड़ रुपए की थी, जिसे तुरंत चुकाना था। इसे सहारा ने किसी तरह से चुका दिया, लेकिन बाकी के 10-10 हजार करोड़ रुपए सहारा चुकाने में नाकाम। जब सहारा ग्रुप से बाकी के 2 किस्तों के बारे में पूछा गया तो सहारा ने बताया कि उसने बाकी के 20,000 करोड़ रुपए अपने सभी इन्वेस्टरों को लौटा दिया है। जब सेबी ने इस पर जानकारी देने को कहा तो सहारा और भी मुसीबत में फंस गया। सेबी के जांच से पता चला कि सहारा ने किसी भी इन्वेस्टरों को पैसा नहीं लौटाया। इसके बाद इस हेर फेर को मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम की तरह देखा जाने लगा। इसके बाद सहारा के सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया और सहारा की सभी प्रॉपर्टी जब्त की जाने लगी। इसके साथ सुब्रतो रॉय को जेल भेज दिया गया। तो इस तरह एक 25,700 करोड़ रुपए का स्कैम का पता चला। तो दोस्तों, अगर आपका भी सहारा में पैसा इन्वेस्ट है तो आप चिंता मत करिए, जल्द ही आपको ये पैसा मिल जाने की उम्मीद है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।